नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री को सपा कार्यकर्ता ने दिखाया काला झंडा। मेरठ से हरिद्वार तक टोल पर रहा त्यागी समाज का कब्जा और धूमधाम से विदा किए गए गणपति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाया गया। ये घटना जौनपुर में हुई। काला झंडा दिखाने वाले युवक को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में उस समय भारी चूक सामने आई जब सीएम जौनपुर के दौरे पर पहुंचे। मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी के सामने पहुंचकर उसने काला झंडा निकाल लिया और प्रदर्शन किया। इसे देखते ही वहां मौजूद पुलिसकर्मी के होश उड़ गए। उन्होंने दौड़कर सपा कार्यकर्ता को पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। पुलिस के मुताबिक इस युवक का नाम आशीष है। मुख्यमंत्री जब मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर वापस अपने काफिले के साथ लौट रहे थे, इसी दौरान लोगों के बीच से एक युवक तेजी से बाहर निकला। उसके हाथ में काला झंडा था जिसे वह लहराने लगा। इस दौरान समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाता रहा। झूठ फीता फंडा बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठ फीता भरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगने के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उसकी ओर दौड़े और हिरासत में ले लिया। जांच पड़ताल करने और पूछताछ करने के बाद विधिक कार्रवाई की जा रही है। काला झंडा दिखाने वाले युवक के खिलाफ तो कार्रवाई की ही जा रही है, इसके साथ ही उस समय मौजूद सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही को लेकर भी पूछताछ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। यूपी में चल रहे त्यागी आंदोलन ने गति पकड़ ली है। 6 सितंबर को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया था। आज 9 सितंबर को समाज ने पश्चिमी यूपी के कई प्रमुख टोल कब्जा लिए। यहां से दिन भर वाहन बिना टोल चुकाए ही निकलते रहे। श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी को पुलिस हिरासत में रखे जाने को लेकर त्यागी समाज लगातार आंदोलन कर रहा है। मेरठ कमिश्नर पर लगातार समाज के लोग धरना दे रहे हैं, तो प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई टोल पर कब्जा करके वाहनों के लिए फ्री कर दिया है। सुबह से ही त्यागी समाज के लोगों ने टोल पर कब्जा कर लिया। नोएडा के बहुचर्चित श्रीकांत त्यागी मामले में उसकी पत्नी अनु त्यागी को पुलिस ने 2 दिन तक हिरासत में रखा था। आरोप है कि 2 दिन तक अनु त्यागी को किसी से मिलने नहीं दिया गया और उनके बच्चों को भी सोसाइटी में घर में कैद कर दिया था। इस मामले में श्रीकांत त्यागी अभी जेल में है। उस पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट भी लगा रखा है। अवैध तरीके से अनु त्यागी को हिरासत में रखने को लेकर त्यागी समाज आंदोलन कर रहा है। इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। दूसरी बात, सभ्य समाज कह गया कि हमें गिद्दड़ बना दिया। तो भाई हम तो सभ्य समाज है नहीं। हम तो हर वो काम करेंगे जो हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा, तो हम हर काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी से कमजोर नहीं है, सामर्थ्य है हमारे अंदर, सब चीज़ है। यही बात अध्यक्ष जी है कि रोज धरने वाली बात है। ये भी सही कह रहे हैं हमारे। अब कहीं से एक ठोस निर्णय लेके और सबको अवगत करा दियो कि भाई अनिश्चितकालीन धरना होगा। ये नहीं मानेगा कि आज धरना है 2 घंटे में ज्ञापन दिया चल देगा। जो सिस्टम में चलने का भाई सब अपने पद पे चलते जो भी कपड़े घेर कर लइए बैग में। वो नहीं हटेगा कि 2 घंटे धरने देकर घर चल दो। यहाँ फिर पढ़ना पड़ेगा। पता लगा कि मुझे ही रहते यहाँ खांसते हुए हरदम घर भाग जाओ। फिर तो जो जोश दिखा रहे रहना चाहिए मैदान पर। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने मेरठ के सिवाया टोल, मुजफ्फरनगर के रोहना और छपार के टोल पर कब्जा कर लिया। यहां से बिना टोल चुकाए ही प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को पास कराया। मुजफ्फरनगर के फलौदों में पहुंची राज्य सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य और भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल को भी त्यागी समाज का विरोध झेलना पड़ा।
वहाँ लोगों ने उन्हें काले झंडे भी दिखाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक अनुत्यागी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। नगर निगम कर्मचारी संघ के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ 4 अलग अलग पैनल ने नामांकन किए हैं। अध्यक्ष पद के लिए रविंद्र कुमार, अनुराग नागर, प्रवीण राणा और अरविंद त्यागी चुनाव मैदान में हैं। इस बार कुछ पदों पर महिलाएं भी चुनाव लड़ रही हैं। नगर निगम कर्मचारी संघ के चुनाव का बिगुल आज से बज गया। नवयुग मार्केट स्थित वाल्मीकि पार्क में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार कई दिग्गज जहां खुद चुनाव के मैदान में हैं, वहीं कई दिग्गज अपने अपने कर्मचारियों के पैनल को चुनाव लड़ाने में जी जान से जुटे हुए हैं। बता दें कि निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नैन सिंह का कार्यकाल जल्द ही पूरा होने जा रहा है। उनका जल्दी ही रिटायरमेंट भी है, इसलिए वह खुद चुनाव मैदान में नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर नैन सिंह एवं उनका पूरा ग्रुप अनुराग नागर को अध्यक्ष और मोंटी को महामंत्री पद के लिए चुनाव लड़वाने में लगे हुए हैं। इसी तरह कर्मचारी नेता चौप सिंह रविंद्र कुमार को अध्यक्ष और नितिन भारद्वाज को महामंत्री पद के लिए चुनाव लड़ा रहे हैं। निगम के प्रभावशाली माने जाने वाले नगर निगम के कर्मचारी नेता रहे अरविंद त्यागी खुद चुनाव मैदान में कूद गए हैं। उनके पैनल में मयूर गिरधर महामंत्री के लिए चुनाव मैदान में है। इसके अलावा एक अन्य पैनल प्रदीप राणा का भी है। संघ के चुनाव में पहली बार 4 पैनल आमने सामने होने से इस बार चुनाव में कांटे का मुकाबला होगा। आज 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी और इसके बाद नाम वापसी होगी। इसके उपरांत चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा और चुनाव 17 सितंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर में चल रहा गणेश महोत्सव संपूर्ण हो गया है। इस अवसर पर वहां विधिवत पूजा अर्चना की गई। मंदिर से एक शोभा यात्रा भी निकली। मुरादनगर में विसर्जन किया गया। दुधेश्वर नाथ मंदिर में चल रहे गणेश महोत्सव संपन्न हो गया है। आज मंदिर में सुबह की पूजा के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मुरादनगर पहुंची, जहां मूर्ति का विसर्जन किया गया। उधर किराना मंडी समिति ने भी गणपति महोत्सव मनाया। विधिवत पूजा करने के बाद गणपति को विदाई दी गई। कमेटी ने किराना मंडी में भंडारे का भी आयोजन किया, जिसमें अनेक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। नमस्कर्तां नमस्करोति भास्वरं अकिंचनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं नमस्ते शांगाय हरे परमात्मने वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लखनऊ के एक प्राचीन लेटे हुए हनुमान मंदिर में एक युवक ने तोड़फोड़ की थी। लोगों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच में सामने आया है कि घटना के समय वो नशे में था। थाना चौक क्षेत्रांतर्गत लेटे हुए हनुमान मंदिर परिसर में एक व्यक्ति द्वारा 2 मूर्तियों को क्षति पहुंचाया गया है। उस व्यक्ति को तत्काल मौके से गिरफ्तार कर गहराई से पूछताछ की जा रही है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल परीक्षण में नशे की हालत में होना भी पाया गया है। सभी एजेंसियों द्वारा बहुत गहराई से हर पहलू पे जांच की जा रही है। सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। श्री राम मित्र मंडल नोएडा के सेक्टर 62 में रामलीला का मंचन करेगा। इसके लिए आज भूमि पूजन किया गया। यहाँ रामलीला 26 सितंबर को गणेश वंदना से शुरू होगी। 30 सितंबर को श्री राम बारात निकाली जाएगी। श्री राम मित्र मंडल नोएडा रामलीला समिति द्वारा सेक्टर 62 स्थित रामलीला मैदान में रामलीला के लिए भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष धर्मपाल गोयल, महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा,
सत्यनारायण गोयल, अनिल गोयल, मुकेश अग्रवाल, पवन गोयल, राजेंद्र गर्ग, राजकुमार गर्ग, गौरव मल्होत्रा, बजरंग लाल गुप्ता, मनोज शर्मा, मुकेश गोयल, संतोष त्रिपाठी आदि सदस्य उपस्थित रहे। महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा ने बताया कि श्री रामलीला का मंचन 26 सितंबर को गणेश वंदना के साथ शुरू होगा और 6 अक्टूबर को भरत मिलाप के साथ ही समापन होगा। 5 अक्टूबर को विजयदशमी महोत्सव एवं रावण दहन होगा। 30 सितंबर को श्री राम बारात शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी है, अब उन्हें हिंडन नदी पर मिलने वाले जाम से मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल हिंडन पर बनाए जा रहे तीसरे पुल का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। जीडीए इसे 15 सितंबर से शुरू करने की योजना बना रहा है। शहर को अब जल्दी ही हिंडन नदी के नए पुल का तोहफा मिलने जा रहा है। सेतु निर्माण निगम ने जीडीए से कहा है कि पुल लगभग तैयार है। 15 सितंबर को इस पुल का लोकार्पण हो सकता है। इसके लिए सेतु निर्माण निगम और जीडीए तैयारी में जुट गए हैं। हिंडन नदी पर नया पुल बनाने का कार्य लंबे समय से चल रहा है। इस पुल का निर्माण सेतु निर्माण निगम कर रहा है। इसी पुल का निरीक्षण हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। उन्होंने निर्देश दिए थे कि सेतु निर्माण निगम जल्दी ही इस पुल के निर्माण का कार्य पूरा करेगा, जिससे शहर के लोगों को जल्द से जल्द नए पुल का तोहफा मिल सके। मुख्यमंत्री के निर्देश का असर साफ दिखाई दिया। सेतु निर्माण निगम का दावा है कि इस पुल के बनाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसमें सिर्फ फिनिशिंग का कार्य बचा है। दूसरी ओर जीडीए के चीफ इंजीनियर आर.के. गुप्ता भी जल्द से जल्द इस पुल को आम जनता को खोलने के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि 15 सितंबर को इस पुल को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही गाजियाबाद से हिंडन नदी पर वाहनों की जाम की समस्या दूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। झारखंड आदि राज्यों में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। दुमका की घटना से पूरे देश में गुस्सा है। विश्व हिंदू परिषद ने ऐसी घटनाओं पर नाराजगी जताई है। परिषद ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया। झारखंड में हिंदू युवतियों की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया और जिलाधिकारी के माध्यम से देश के गृह मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हिंदू युवतियों को फंसाकर उनकी हत्याएं की जा रही हैं। झारखंड के दुमका में भी ऐसी ही घटना हुई, जिसमें युवती पर जबरन शादी का दबाव बनाया गया और इनकार करने पर जलाकर मार डाला गया। झारखंड प्रांत में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, इन दलों की मिली सरकार है। उसी झारखंड में एक कस्बा है जिसे दुमका कहते हैं। इस दुमका कस्बे में पिछले 15 से 20 दिन में 2 हिंदू लड़कियों की निर्मम हत्या मुस्लिमों के द्वारा कर दी गई है। एक लड़की जिसका नाम अंकिता, उसकी हत्या एक शाहरुख खान नाम के मुस्लिम लड़के ने बेरहमी से, निर्ममता से कर दी। अभी कुछ दिन पहले ही एक और नाबालिग लड़की, हिंदू लड़की, आदिवासी लड़की, उस लड़की की हत्या अरमान अंसारी नामक युवक ने कर दी। बताया जाता है वह लड़की नाबालिग थी और गर्भ से जब उस लड़की के द्वारा लड़के से शादी करने की बात कही गई और लड़की के घर वालों ने कहा हम हिंदू हैं, तुम हिंदू धर्म कबूल करो। उस लड़के ने मना कर दिया और उस नाबालिग बच्ची ने निर्मम हत्या लड़की अंकिता को जला करके मारा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से समाज में भय का माहौल बन रहा है। उन्होंने मांग की कि लव जिहाद के खिलाफ नया कानून लाया जाए, जिसमें वाद का निस्तारण 6 महीने में कराया जाए और ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 19 तारीख के बाद गाजियाबाद रामलीलाओं का मंचन शुरू हो जाएगा। राजनगर, कविनगर और घंटाघर समेत सभी रामलीलाओं में तैयारी अंतिम दौर में है। मंच संवारे जा रहे हैं।
ये तैयारी रामलीला की चल रही है। 10 दिन बाद अलग अलग स्थानों पर रामलीलाएं शुरू हो जाएंगी, इसलिए मंचन के स्थानों को सजाया और संवारा जा रहा है। गाजियाबाद में घंटाघर, कबीरनगर और राजनगर में बड़ी रामलीलाएं होती हैं, तो हिंडन पार और लाइन पार में भी कई स्थानों पर मंचन होता है। यहाँ मंच तैयार किए जा रहे हैं, स्टॉल बनाने भी शुरू कर दिए गए हैं, झूले लगाए जा रहे हैं। उधर रामलीला को लेकर प्रशासन को अलग चिंता सता रही है। प्रशासन चाहता है कि रामलीला में अधिक भीड़ न जुटे, क्योंकि बीमारी के फिर से फैलने का खतरा पैदा होता है। इसलिए प्रशासन चाहता है कि रामलीला का मंचन तो हो, मगर मेले नहीं लगने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।